हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इनकैप्सुलेशन टॉपिक्स के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है और इनकैप्सुलेशन को यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे इस इनकैप्सुलेशन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, द इनकैप्सुलेशन इज अ फीचर ऑफ ऊप्स कंसेप्ट which provide the facility to wrapping the data member and member function in a single class unit is called encapsulation। ठीक है फ्रेंड, यह जो इनकैप्सुलेशन है यह एक फैसिलिटी है जावा के अंदर। ठीक है, जिसमें हम अपनी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल क्लास के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम डेटा को प्राइवेट बनाते हैं और मेथड को पब्लिक बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा डेटा जो है सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए हमारे एक सिंगल क्लास से। ठीक है, तो वो चीज़ होता है इनकैप्सुलेशन। इट इज़ अ फीचर ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन हमारा एक फीचर भी है ऊप्स कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। हमारा जो इनकैप्सुलेशन है एक डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इसमें हम डेटा को हाइड करके रखते हैं, जो हमारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है उसको हाइड करके रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, तो आपका अकाउंट नंबर एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। ठीक है, in encapsulation the variable of a class will be hidden from other class and can be accessed only throughout the methods of their current class. This concept is known as data hiding concept। ठीक है फ्रेंड, हमारे जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल होगा वो प्राइवेट होगा और उस वेरिएबल को हम सिर्फ उसी क्लास के मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। और वह जो मेथड्स होगा सेटर मेथड्स होगा और गेटर मेथड्स होगा। सेटर मेथड से हम वेरिएबल में वैल्यू को सेट करेंगे और गेटर मेथड से वेरिएबल से वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम डेटा हाइडिंग रखते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है उस डेटा को हम हाइड करके रखते हैं और यह इंटरनली प्रोसेस चलता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो अब अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लो कि अगर आप इनकैप्सुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है। डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज ए प्राइवेट ऑलवेज। ठीक है, आपको वेरिएबल बनाना है अपने क्लास के अंदर प्राइवेट हमेशा। ठीक है, डिक्लेयर द मेथड ऑफ अ क्लास एज ए पब्लिक। ठीक है, आपको मेथड जो बनाना है अपने क्लास के अंदर वो बनाना है आपको पब्लिक। अगर आप वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हैं और मेथड्स को पब्लिक बनाते हैं तो दैट मीन्स कि आप इनकैप्सुलेशन फंक्शनलिटी अचीव कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, आपका एक क्लास जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। कैसे, आप देख लो, यहाँ पे हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा। ठीक है, यहाँ से क्लास का बॉडी स्टार्ट हुआ और इस क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर रखा और मेंबर फंक्शन रखा। ठीक है, तो यह जो हमारा डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है यह एक सिंगल यूनिट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इस डेटा मेंबर को अगर हम प्राइवेट बनाएंगे ना तो यह डेटा मेंबर कोई अदर क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर इसे एक्सेस करना होगा तो हम इस मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे इसमें मेथड को हम बनाएंगे पब्लिक और इसी मेथड के थ्रू ही हम इस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और फिर इस वेरिएबल से वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, रियल टाइम देख लो एग्जांपल इनकैप्सुलेशन का क्या होता है। जैसे मान लो यह आपका एक कैप्सूल है जो आप दवा खाते हो। ठीक है, इसके अंदर आप देखना बहुत छोटा छोटा मटेरियल होता है कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। जो आपका एक कैप्सूल है यह जो है आपका एक सिंगल यूनिट है और उसके अंदर छोटी छोटी जो मटेरियल्स है वो आपका दवाई है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है इनकैप्सुलेशन। मान लो ये जो आपका मटेरियल है ये है एक तरफ का वेरिएबल और एक तरफ का है मान लो आपका मेथड। ठीक है, और ये जो कैप्सूल है आपका यह एक क्लास है। तो आप यहाँ पे देखो एक सिंगल क्लास मेथड्स को और वेरिएबल को कंटेन करके रखा है कि नहीं रखा है? बिल्कुल रखा है। तो ये चीज़ हम बोलेंगे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। और इस क्लास के बाहर ये जो मेथड्स हैं और वेरिएबल्स है एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम बनाएंगे प्राइवेट और इस मेथड को बनाएंगे पब्लिक। कैसे, चलो अब हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। हमने एक माई अकाउंट नाम का क्लास क्रिएट किया। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने अकाउंट नंबर
नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसको हमने इंटीजर में रखा, इंट में, और इसको बना दिया हमने प्राइवेट, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है। अगर हम किसी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हैं तो वह होता है हमारा डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अब यह हुआ कि यह जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम किसी दूसरी क्लास के अंदर, मतलब कि कोई अदर क्लास इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यह जो हमारा वेरिएबल है अब प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल में हमें वैल्यू को सेट करना है और इस वेरिएबल में वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि यह तो वेरिएबल अब प्राइवेट हो गया है, हम बिल्कुल कर सकते हैं मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसी क्लास के अंदर हम दो मेथड क्रिएट करेंगे, एक सेट डेटा के नाम से और एक गेट डेटा के नाम से, ठीक है। सेट डेटा के मेथड का यूज करके हम वेरिएबल में वैल्यू को सेट करेंगे और गेट डेटा मेथड का यूज करके हम वेरिएबल से वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। और मेथड को हम बनाएंगे पब्लिक, ठीक है। तो हमने मेथड को बनाया, सेट डेटा जो मेथड्स है इसको पब्लिक बनाया और इसमें इंटीजर में हमने ए वेरिएबल पास किया आर्गुमेंट, ठीक है। और अकाउंट नंबर इक्वल टू ए लिखा, ठीक है। मतलब कि ए में जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस अकाउंट नंबर वेरिएबल में और ये वैल्यू चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस सेट डेटा मेथड का यूज करके हम इस वेरिएबल में वैल्यू को सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक गेट डेटा बनाएंगे मेथड, ठीक है। हमने गेट डेटा मेथड बनाया, इसका हमने रिटर्न टाइप दिया इंटीजर, क्योंकि इस गेट डेटा की मदद से हम इस वेरिएबल की जो वैल्यू है इसे रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। और इसको हमने बना दिया पब्लिक, ठीक है। और इस पर हमने रिटर्न करवा दिया अकाउंट नंबर को। ये जो वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वह वैल्यू इसमें से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड अब यह जो हमारा क्लास है यह एक सिंगल क्लास है और इस क्लास के अंदर जो हमारा ये डेटा है ये प्राइवेट है और ये जो फंक्शंस है मेथड्स सेट डेटा और गेट डेटा, ये हमारे किसी क्लास के अंदर कोई डेटा प्राइवेट है तो इसका मतलब कि वह डेटा क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसी क्लास के मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। हम इसी मेथड्स का यूज करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करेंगे और गेट करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ अब देख लेते हैं। फ्रेंड अब हमने एक मैन क्लास बना दिया, इसके अंदर मैन मेथड लिख लिया, ठीक है। अब देखो हमने माई अकाउंट नाम का जो क्लास है उसका यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, ठीक है, और इसमें पास करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 5, ठीक है। तो यह जो वैल्यू आएगा यह वैल्यू अब चला जाएगा इस ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस ए वेरिएबल के अंदर जाएगा, फिर ए वेरिएबल ट्रांसफ़र कर देगा इस अकाउंट नंबर वेरिएबल के अंदर और ये वेरिएबल तो फिर यहाँ से वैल्यू हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस अकाउंट नंबर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हमने इस सेट डेटा की मेथड की मदद से हमने वैल्यू को सेट कर दिया वेरिएबल के अंदर। अब हम इस वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम गेट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड चलाएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा वैल्यू रिटर्न होकर के आएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा ये जो गेट मेथड्स, क्योंकि देखो ये जो हमारा गेट डेटा मेथड से यह वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम होल्ड करेंगे, इंटीजर में हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया और ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा चलाया मेथड, यह जो वैल्यू रिटर्न करेगा मेथड इसको हमने इंटीजर में x में होल्ड करा लिया। फिर इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन करके योर अकाउंट नंबर करके और इसमें x की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू जो आया होगा ना x में, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैन मेथड को क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख रहे हो हम इनकैप्सुलेशन के अंदर हैं, हम एक सिंगल क्लास के अंदर है और हमारा जो डेटा है क्लास के अंदर वह बिल्कुल प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट होते हुए भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं किसी अदर क्लास के अंदर बाय यूजिंग सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू, मतलब कि सेट डेटा और गेट डेटा मेथड के थ्रू, ठीक है। अगर ये सेट डेटा और गेट डेटा मेथड नहीं होता तो फिर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में चलिए बता रहे हैं कि कैसे हम इस वेरिएबल को वैल्यू को गेट नहीं कर सकते हैं विदाउट सेटर और गेटर मेथड का यूज करके, ठीक है। मतलब कि सेटर और गेटर मेथड का हम यूज नहीं करेंगे और फिर भी हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे नहीं कर पाएंगे, अब चलते हैं प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं।
तो फ्रेंड हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को एक एक करके समझते हैं कि कैसे इनकैप्सुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमने एक क्लास बनाया माई अकाउंट के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया अकाउंट नंबर और इसको बना दिया हमने प्राइवेट, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर वेरिएबल है यह इंटीजर है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगा इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि हम इस डेटा को हाइड कर रहे हैं हम इसी क्लास के अंदर, ताकि हमारा कोई अदर क्लास इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग, ठीक है। अब देखो, हम तो इनकैप्सुलेशन के अंदर हैं तो हम इस डेटा को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी अदर क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें इसमें वैल्यू को सेट करना है और इसी में से वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर माई अकाउंट क्लास के अंदर हम दो मेथड क्रिएट कर देंगे। एक सेट डेटा नाम सा मेथड क्रिएट करेंगे जो कि वैल्यू सेट करने का काम करेगा, और एक गेट डेटा नाम का मेथड क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, गेट करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो देखो, हमने सेट डेटा मेथड बनाया और इसको हमने रखा पब्लिक, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड है, दैट मीन्स कि यह मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे यूज टू सेट वैल्यू इनटू वेरिएबल, इस मेथड का यूज होगा वेरिएबल में वैल्यू को सेट करने के लिए, ठीक है। इसके मेथड के अंदर हमने लॉजिक लिखा क्या, अकाउंट नंबर इजकल टू ए, मतलब कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगा ना इस आर्गुमेंट के अंदर, या वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगा इस अकाउंट नंबर के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक इस मेथड का काम ख़त्म, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमने बनाया गेट डेटा, इस मेथड का हमने रिटर्न टाइप रखा इंटीजर, इंट, ठीक है, और इसको हमने बनाया पब्लिक। दैट मीन्स कि यह जो मेथड्स होगा यह रिटर्न करेगा वैल्यू इंटीजर, इसमें अकाउंट नंबर में जो वैल्यू आएगा ना इस वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा हमारा यह गेट मेथड्स, यह हमारा गेट डेटा मेथड, ठीक है। और इसका यूज क्या है, यूज टू गेट वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल से वैल्यू गेट करने का काम करेगा। इस मेथड के अंदर हमने लिख दिया लॉजिक रिटर्न अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर में जो वैल्यू आएगा उसको यह रिटर्न करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो, हमने एक अदर क्लास क्रिएट किया मैन, ठीक है। मैन क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख दिया, उसके बाद हमने अकाउंट नंबर जो अकाउंट क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जैसे हम ऑब्जेक्ट डॉट के बाद ऑब्जेक्ट डॉट हमने सेट डेटा मेथड चलाया, ठीक है, और इसके आर्गुमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 पास किया, ठीक है। तो अब यह जो 1 2 3 4 5 है यह वैल्यू इस अकाउंट नंबर वेरिएबल के अंदर आकर के सेट हो जाएगा, ठीक है, इस सेट डेटा की मदद से, ठीक है। अब देखो, हमें वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा चलाएंगे। गेट डेटा क्या कर रहा है, हमारा वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है इंटीजर में, ठीक है। तो हम इसको होल्ड करेंगे, इंट में एक्स वेरिएबल लेंगे एक्स और इसमें वैल्यू को होल्ड करके रखेंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, बाय यूजिंग गेट डेटा की मदद से, ठीक है। तो फ्रेंड, हम इनकैप्सुलेशन में हैं फिर भी हम इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं बाय यूजिंग सेट डेटा और गेट डेटा की मेथड से, ठीक है। तो चलो हम अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके दिखाते हैं, ठीक है। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। हम इस प्राइवेट डेटा को क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि हमारा जो ये मेथड्स है यह मेथड इसी क्लास के अंदर है, ठीक है, और मेथड जो है हमारा पब्लिक है। तो पब्लिक मेथड को हम किसी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, हमारा डेटा यहाँ से एक्सेस हो गया, ठीक है। और यह जो हमारा डेटा है प्राइवेट है, मतलब कि सिक्योर है, ठीक है। तो सिक्योर रहते हुए भी हम इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अगर मान लो हम डेटा को एक्सेस करना चाहें इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट डॉट अकाउंट नंबर, तो फिर हमारा यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, एरर इसलिए आएगा कि हमारा ये जो डेटा है प्राइवेट है, ठीक है। तो आप इस प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इस डेटा को इस मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, कंपाइलर एरर दे चुका है यहाँ पे कि प्राइवेट डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्लास के बाहर, ठीक है।
इस डेटा का जो स्कोप है इसी क्लास के अंदर है, इस क्लास से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा कंपाइलर एरर दे रहा है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसी सेटर और गेटर मेथड के थ्रू वैल्यू सेट करेंगे और गेट करेंगे। ठीक है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।